और हेल्दी खाना आखिर किसको नहीं पसंद, लेकिन कई बार आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। या तो आपका फूड टेस्टी और मसालेदार हो जाता है या फिर सिर्फ हेल्दी होता है। लेकिन आज हम अपने हेल्दी तड़का में एक ऐसी डिश को बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये शो खास किडनी पेशेंट से जुड़ी कुछ रेसिपीज आपके लिए लेकर आता है। इसे किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी आराम से बनाकर खा सकते हैं। आज हम आपके लिए एक मैक्सिकन स्टाइल वेज रैप की रेसिपी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैक्सिकन डिशेस की खासियत होती है कि अपने खाने में कई तरह की सब्जियों का प्रयोग करते हैं। सभी सब्जियां या तो बॉइल्ड या स्टर फ्राइड होती हैं, मतलब कम ऑयल में ही पकाई जाती हैं, जिससे इनका खाना काफी हेल्दी माना जाता है। आज हम बताएंगे वेज रैप की रेसिपी। आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल इसका कारण है कि ये डिश मेक्सिको में खाई जाती है और हम सब के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यकीन मानिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपको ये टेस्ट में भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कि वेज रैप बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। फिलिंग के लिए एक छोटा ग्रीन बेल पेपर या शिमला मिर्च लंबाई में पतला कटा हुआ, एक छोटा रेड बेल पेपर लंबाई में पतला कटा हुआ, एक बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ, बारीक कटी हुई लहसुन की 2 कली। ध्यान रहे ये सभी सब्जियां बॉइल्ड होनी चाहिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। रोल के लिए गेहूं का आटा। तो ये हो गई आपकी वेज रैप बनाने की सामग्री। अब चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले एक ग्रिलिंग पैन में ऑलिव ऑयल को गर्म करें और पूरे पैन में अच्छी तरह लगा लें। बारीक कटे और बॉइल्ड लहसुन को डालकर अच्छे से फ्राई करें। फिर लंबाई में कटे हुए प्याज को ऑयल में डालकर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करें। एक बार प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगे तो उसमें लंबाई में कटी दोनों बेल पेपर्स को डालकर थोड़ी देर फ्राई करें। कुछ देर तक फ्राई करने के बाद आपको सब्जियां हल्की पकी हुई नजर आने लगेंगी। फिर इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डालकर कुछ देर अच्छे से भूनें। इसके बाद अपनी मैक्सिकन वेज फिलिंग को एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। वेज रैप का रोल बनाने के लिए गेहूं के आटे की एक लोई बना लीजिए। इसके बाद इसे पतला और गोल रोटी के जैसा बना लीजिए। ध्यान रहे, रोल जितना पतला होगा आपकी डिश उतनी ही अच्छी बनेगी। एक बार आपका रोल अच्छे से बन जाए तो इसे तवे पर सेक लीजिए। धीरे धीरे सिर्फ एक तरफ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर आपको इसे सेकना है। एक बार ये दोनों तरफ से पक जाए तो इसे गैस से हटाकर एक प्लेट में रख दें। अब हल्के से हाथ से इसे हाफ में डिवाइड कर लें और इस तरह रखें कि बीच में वेज फिलिंग डाली जा सके। अब पहले से बनी फिलिंग को इस रोल पर अच्छे से फिल कर दीजिए और एक रोल की तरफ रैप कर दीजिए। अब मैक्सिकन वेज रैप तैयार है। एक बार ये बन जाए तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये किडनी पेशेंट्स के लिए काफी हेल्दी होता है। अगर आप अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इससे आप ब्रेकफास्ट में आराम से खा सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी पेशेंट्स इस डिश को एक हफ्ते में एक बार ही खाएं और अगर इसमें से कोई भी सामग्री आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। सभी किडनी पेशेंट्स की रिपोर्ट अलग अलग होती है और उसी के अनुसार उन्हें डाइट भी बताई जाती है, तो एक बार डॉक्टर से पूछना आपके लिए सही रहता है। आप अपनी रिपोर्ट्स हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे संपर्क करेगी। इस तरह की और रेसिपीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे हेल्दी तड़का शो के और वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें फेस्टिवल से लेकर रोज के खाने से जुड़ी सारी रेसिपीज मौजूद हैं, खासकर किडनी पेशेंट्स के लिए, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अच्छे खाने के मजे ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ध्यान रहे, किडनी का सही इलाज आपको आयुर्वेद में मिलेगा। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और जितना हो सके घर पर ही सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।